सैफ अल अदल, अबू इखलास अल मसरी, अमीन मोहम्मद अल हकसाम और अब्देल रहमान अल मगरिबी। आप इन नामों से वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन आतंक की दुनिया में ये 4 नाम आजकल खूब चर्चा में हैं, और वो इसलिए क्योंकि इन्हीं 4 में से कोई एक अल कायदा का नया चीफ बन सकता है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल कायदा के पास 20,000 से ज्यादा टेररिस्ट हैं और 60 से 65 देशों में अल कायदा का टेरर नेटवर्क है। 2001 में अल कायदा ने ही दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला किया था। तो क्या जो कोई भी अल कायदा का नया चीफ बनेगा वो 9/11 जैसा ही कुछ खौफनाक करेगा? देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड ज़वाहिरी, अ साय ऑफ रिलीफ। 29 अगस्त 1966, काहिरा, इजिप्ट। इजिप्ट के क्रांतिकारी नेता और राष्ट्रपति कर्नल जमाल अब्दुल नासिर की हत्या की साजिश रचने के आरोप में मुस्लिम ब्रदरहुड के कट्टरपंथी सईद कुतुब को फांसी पर लटका दिया गया। नासिर इजिप्ट में कट्टर इस्लामिक शासन की जगह लोकतांत्रिक और लिबरल व्यवस्था चाहते थे। बस यही बात सईद कुतुब को अपने दोस्त नासिर की जान लेने की हद तक ले गया। जिस वक्त कुतुब फंदे पर लटक रहे थे, उस वक्त 15 साल का एक लड़का कुतुब की मौत का इंतकाम लेने के लिए तड़प रहा था। तब किसी को यह नहीं पता था कि सईद कुतुब की आइडियोलॉजी को आधार बनाकर 15 साल का ये लड़का आने वाले सालों में आतंक की हद और परिभाषा दोनों को बदल देगा। ये लड़का था अयमान अल जवाहरी। नाइन 11 के हमले के बाद आतंक के इस डॉक्टर को दुनिया जान गई। जुलाई 2022 तक अयमान अल जवाहरी दुनिया का सबसे कुख्यात और सबसे ज्यादा इनाम वाला मोस्ट वांटेड था। उस पर $25 मिलियन यानी 197 करोड़ का इनाम रखा गया था। लादेन के खात्मे के बाद अल जवाहरी ने आतंक का साम्राज्य संभाला। अंडरग्राउंड होकर अल जवाहरी ने दुनिया के कोने कोने में फैले आतंकी संगठनों को टेरर डोज और जिहाद का लेक्चर दिया। सीरिया, यमन, इजिप्ट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईस्ट अफ्रीका, बोस्निया और हर्जेगोविना और ना जाने कहां-कहां लादेन की टेरर ब्रिगेड में दम फूंकता रहा। उसे नहीं पता था कि अमेरिका चील की तरह नजर गड़ाए बैठा है। तारीख 30 जुलाई, वक्त सुबह 3:45, जगह शम्सी एयरबेस, बलूचिस्तान। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में मौजूद बलूचिस्तान के शम्सी एयरबेस पर अचानक हलचल बढ़ गई। वैसे तो चारों तरफ घुप अंधेरा था, मगर एयर स्ट्रिप पर लगी लाइटें अंधेरे को चीरती हुई दिखाई दे रही थी। कुछ ही मिनटों बाद एक ड्रोन शम्सी एयरबेस के एयर स्ट्रिप पर पहुंचा और कुछ देर रनवे पर चलने के बाद उसने उड़ान भर दी। करीब 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक उड़ान भरने के बाद ड्रोन अफगानिस्तान के एयर स्पेस में दाखिल हुआ। हैरानी की बात यह है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और सेना को इस ड्रोन के दस्तक की भनक भी नहीं लगी। चंद मिनटों बाद अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के आसमान में यह ड्रोन मंडराने लगा। वक्त सुबह के 6:18, जगह शेरपुर, काबुल। बलूचिस्तान से काबुल तक करीब 842 किलोमीटर की दूरी तय करके ये ड्रोन शेरपुर इलाके में पहुंचा और उसने शेरपुर इलाके में मौजूद एक मकान पर स्ट्राइक की। ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइलें दागी और इस स्ट्राइक के साथ ही महाशक्ति अमेरिका ने 21 साल पुराना 9/11 का बदला लिया, अपना इंतकाम पूरा किया। बीते 21 साल से अमेरिका की खुफिया एजेंसी जिसे दुनिया के कोने कोने में खंगाल रही थी, जिसका पता लगाने के लिए सुपर पावर ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। $250 मिलियन का इनामी मोस्ट वांटेड अल कायदा का सरगना अयमान अल जवाहरी अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया। यह अमेरिका के सुपर पावर होने का सबूत है। उसकी ताकत, उसके दबदबे का एक छोटा सा ट्रेलर है।
ये शोले प्रतिशोध के थे जो अमेरिका की बारूदी बारिश से भड़के थे। धधकती आग की लपटें प्रेसिडेंट बाइडेन की धौंस और धमक की बानगी थी जो बताती है कि अमेरिका अपने दुश्मन को कभी भी कहीं भी ठिकाने लगा सकता है। सुपर पावर ने बस एक बार ठान लिया तो फिर शत्रु कितना भी दमदार हो, कितना भी दूर हो, अमेरिकी वार से बच नहीं सकता। जैसे 9/11 का गुनहगार अल जवाहिरी नहीं बचा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर 21 साल से अदृश्य रहे अल जवाहिरी को अमेरिका ने कैसे तलाशा, कैसे उसे मौत के घाट उतारा और कैसे इस पूरे एनकाउंटर ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो आपको बता दें कि बीते 6 महीनों से अमेरिकी खुफिया एजेंसी के एजेंट्स जवाहिरी के पीछे लगे हुए थे। वो काबुल के किस सेफ हाउस में रहता है, अपने खुफिया ठिकाने से कहां जाता है, किससे मिलता है, कब बाहर निकलता है, ये सारी जानकारी जुटाने के लिए CIA ने काबुल की लोकल इंटेलिजेंस का सहारा लिया, जिसमें ज्यादातर महिलाएं थीं। करीब 6 महीनों की मशक्कत के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को अल जवाहिरी से जुड़ा बड़ा सुराग मिला। वो ये कि अल जवाहिरी काबुल के शेरपुरा इलाके में एक घर में छिपा था। तालिबान सरकार को जवाहिरी के ठिकाने की पूरी जानकारी थी। जिस घर में जवाहिरी छिपा था वो एक तालिबानी नेता का था। ये तालिबानी नेता सिराजुद्दीन हक्कानी का काफी करीबी था। जवाहिरी का घर US एम्बेसी और सैन्य अड्डे के काफी करीब था। बीते साल अगस्त में अमेरिकी सेना ने US एम्बेसी और सैन्य अड्डे को खाली कर दिया था। वजह थी अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री। बस फिर क्या, इसी का फायदा उठाकर जवाहिरी काबुल में शिफ्ट हो गया और शेरपुरा इलाके की एक कोठी को अपना खुफिया ठिकाना बना लिया। जनवरी 2022 में अल जवाहिरी से जुड़ा पहला सुराग अमेरिकी खुफिया एजेंसी को मिला। लेकिन यह जानना भी दिलचस्प है कि आखिर अमेरिका ने अल जवाहिरी की मौत की प्लानिंग कैसे की, कैसे मोस्ट वांटेड आतंकी को ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया, हूबहू ईरान के टॉप कमांडर सुलेमानी की तरह। तो आपको बता दें कि US प्रेसिडेंट बाइडेन ने अल जवाहिरी के डेथ वारंट पर साइन करने से पहले पूरे ऑपरेशन का रिहर्सल देखा। बाइडेन और उनके सलाहकारों ने कई महीनों तक सीक्रेट मीटिंग और प्लानिंग की। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। जिस घर में जवाहिरी छिपा था उसका एक मॉडल तैयार किया गया। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में घर के मॉडल को सुरक्षित रखा गया। कई दिनों तक बाइडेन और US आर्मी के अफसरों के बीच बातचीत हुई। जवाहिरी से जुड़ी जानकारी जुटाने के बाद अटैक प्लान पर चर्चा हुई। 25 जुलाई को CIA ने बाइडेन को हमले से जुड़े प्लान की ब्रीफिंग दी। 30 जुलाई को काबुल के शेरपुरा इलाके में मौजूद घर पर ड्रोन स्ट्राइक हुई, जिसमें आतंक के सबसे बड़े सरगना का दी एंड हो गया। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसी को इस बात का पता चला कि सुबह के वक्त जवाहिरी हर रोज अपनी बालकनी में टहलता है। बस फिर क्या, जैसे ही अल जवाहिरी 30 जुलाई को सुबह के वक्त अपनी बालकनी में आया, अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन ने हेल फायर मिसाइल दागी, जिसमें अल जवाहिरी की मौत हो गई।